जी, देखिए, सबसे बड़ी बात अभी अरविंद जी ने जो कहा है, मैं बहुत साफ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो अच्छे भी अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जा करके उनको न जाने किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सफेद झूठ बोलते हैं। ये एक झूठ को 1000 बार बोल देंगे कि उसको सच साबित कर दिया जाए। इन्होंने एक अभी सबसे बड़ा सफेद झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है। ये देश का सबसे बड़ा झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गठबंधन है। हर छोटे छोटे दलों से इन्होंने गठबंधन कर रखा है। ये अकेले चुनाव लड़ने की इनकी हैसियत ही नहीं है। ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। एक झूठ इन्होंने ये बोला। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महाराज जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत ठीक है। अगर ये गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ पे पिछले 10 दिनों में लगातार 3 ऐसी हत्याएं, 4 ऐसी हत्याएं हुई हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं। आज सोशल मीडिया पर अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहा है। 2 दिन पहले एक ब्रह्मभोज में गए तिवारी जी को ब्रह्मभोज में से उठा करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके तलवारों से काट दिया गया। इसका वीडियो पूरा चल रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। इस तरह का जघन्य अपराध तो मैंने अपने जब से इतने बड़े राजनीतिक जीवन में मैंने गोरखपुर में इस तरह का जघन्य अपराध नहीं देखा था कि किसी को दौड़ा दौड़ा कर तलवारों से काट दिया जाए। उससे 2-3 दिन पहले गोरखपुर शहर के अंदर सदर अस्पताल, जो गोरखपुर के मेन शहर का अस्पताल है, गोरखपुर कोतवाली से मात्र 300 मीटर की दूरी पर गोरखपुर के 112 नंबर के सिपाही ने, जो तत्कालीन सिपाही ऑन ड्यूटी एक 10 साल की बच्ची को अस्पताल से उठा लेता है और उठाने के बाद उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और इसी गोरखपुर में उसके 4-5 दिन पहले इसी खजनी थाना में एक छोटे से बच्चे, 7 साल के बच्चे को बाकायदा किडनैपिंग होती है और किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये इस तरह का कानून व्यवस्था, ये किस तरह के कानून की बात कर रहे हैं? कहाँ कानून व्यवस्था है? यहाँ गुंडा राज है। कोई 1% कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से गुंडों का राज है। गुंडों और माफियाओं का इनकलाब बुलंद है। जिसको चाह रहे हैं उठा ले जा रहे हैं, जिसकी चाह रहे हैं हत्या कर दे रहे हैं। और तो और, जब यहाँ के एक सिपाही ने 8-10 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की, उसके बाद यहाँ का प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता नजर आया कि मैंने सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। सिपाही को गिरफ्तार करना उसका मकसद नहीं, वो सिपाही को गिरफ्तार करने से उसका हल नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए तो, कि जो सिपाही 2025 में इसी तरह के दुष्कर्म में महाराजगंज जनपद की जेल रह के 8 महीना आया है, जब उसने इस तरह का प्रयास पहले किया और उसके उस प्रयास में वो जेल गया, तो जेल जाने के बाद जब वो वापस आया तो कौन सा ऐसा अधिकारी की क्या मजबूरी थी कि इस तरह के करप्टेड सिपाही को दोबारा ड्यूटी पे ले लिया गया? उस अधिकारी की जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? ऐसा कौन सा मजबूरी है कि सिपाही वर्दी पहन के रेप करते हैं और रेप करने के बाद उनको पुलिस जब पकड़ के जेल भेज देती है और जेल से जब वापस आते हैं पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात करेंगे। ये लोग पकौड़ा तलवाने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं पकौड़ा तलो, रेहड़ी लगाओ, और जो लोग पकौड़ा तलते और रेहड़ी लगाते हैं उनको ये लोग रोजगार के अवसर बताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों के विरोधी हैं, जेनजी के विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर एक बार जेनजी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये समझ चुकी है कि अगर गलती से भी एक बार भारतीय जनता पार्टी शासन में आ गई तो देश और प्रदेश का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के वहाब चौधरी पूर्व विधायक हो या अस्मिता चंद हो, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बात कर लीजिए, बुरी तरीके से लोग सपा और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार।
जावेद जी, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। पहले तो आपके जो कानून व्यवस्था पर आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं, पहले एक बार अरविंद जी का रुख करूंगी। ब्रिजेश जी, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन अरविंद जी से पहले सवालों के जवाब ले लेती हूँ मैं। ये जो उन्होंने प्रश्न खड़े किए कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की उन्होंने ऐसी 3 घटनाएं 4 घटनाएं बता दी हैं, कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करके उनके खिलाफ जो है कड़े से कड़े जो है उनके खिलाफ कार्रवाई, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस सिपाही के खिलाफ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है कि वो सिपाही जिसके खिलाफ आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, आज के 8 महीना पहले वही सिपाही इसी तरह का कृत्य करके महाराजगंज जेल में बंद था। जब जेल से वापस आया तो उसके दोबारा सर्विस मिल कैसे गई, दोबारा ड्यूटी पे तैनात कैसे हो गया, उस अधिकारी के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। देखिए, हम लोग मान ले जानकारी जैसे भी मान ले हम लोग को, देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जैसे पूर्ण रूप से तो अपराधियों के ऊपर नकेल कस रही है, लेकिन कहीं कहीं ना एक आध दो लोग छूटे भी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और रह गई बात, जिसे देखिए भारतीय जनता पार्टी में है जी, मैं बताऊं आपको कि जैसे अगर कार्रवाई हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से उस सिपाही के खिलाफ कर रही है जो है, और वो सिपाही की मानसिकता जी पहले 2025 में जब वो जेल गया, उसके बाद जब वापस आया तो उसको दोबारा ड्यूटी क्यों ज्वाइन कराई गई? उस अधिकारी कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर कहीं ना कहीं सरकार का मान जैसे कोई अधिकारी इस तरह का काम किया, उसके खिलाफ भी जांच चल रही है कि क्यों ऐसे अपराधी को, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को रखा गया। और देखिए ऐसी कोई भी वो नहीं, जैसे उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और वो उसके जो घटना जो घटना किया है सिपाही, वो एकदम घटना मतलब हृदय विदारक घटना था, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं उस बच्ची के। और देखिए, कोई भी अपराधी हो